तो चलिए आज बात करते हैं भारत के इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड की, यानी इकोनॉमिक सर्वे 25-26। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के आज और कल की पूरी तस्वीर पेश करता है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना अहम बनाता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये इकोनॉमिक सर्वे है क्या? हर साल बजट से ठीक पहले इसकी इतनी चर्चा आखिर होती क्यों है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये देश का ऑफिशियल इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। इसमें पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, इसका पूरा लेखा जोखा होता है। क्या क्या चुनौतियां रहीं और सबसे ज़रूरी बात, आने वाले बजट के लिए एक तरह से ज़मीन तैयार की जाती है। अच्छा, इस पूरे सर्वे को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये सर्वे है क्या, फिर दुनिया भर में आर्थिक तौर पर क्या चल रहा है, भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या कहती है, हमारी अर्थव्यवस्था को कौन से इंजन चला रहे हैं, और आखिर में स्थिरता और भविष्य को लेकर क्या विजन है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर क्यों ये सर्वे सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ये सर्वे आप समझिए 3 बड़े काम करता है। पहला, ये पिछले साल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। दूसरा, आज के हालात का अलग अलग सेक्टर्स का विश्लेषण करता है। और तीसरा, सबसे अहम, भविष्य के लिए पॉलिसी के संकेत देता है, एक तरह का रोड मैप। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारत की इकोनॉमी कैसा कर रही है, ये समझने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में आर्थिक माहौल कैसा है, क्योंकि हम दुनिया से अलग तो है नहीं। सर्वे आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देता है और ये आंकड़े बताते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त है, मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है। और अगर आप खास तौर पर डेवलप्ड इकोनॉमीज यानी अमीर देशों को देखें तो उनकी ग्रोथ सिर्फ 1.8% रहने का अनुमान है। ये वाकई काफ़ी कम है। और इस सुस्ती के पीछे वजहें भी बड़ी हैं। देखिए, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मिडल ईस्ट में भी तनाव है, सप्लाई चेन्स में दिक्कतें आ रही हैं, ब्याज दरें बढ़ गई हैं। इन सब ने मिलकर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल माहौल बना दिया है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल ग्लोबल माहौल के बीच भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब देखते हैं कि सर्वे भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में क्या बताता है। और यहीं पर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। जहां पूरी दुनिया धीमी रफ्तार से जूझ रही है, वहीं सर्वे का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 7.4% की शानदार दर से बढ़ेगी। और ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सर्वे जीडीपी के अलावा एक और चीज पर जोर देता है, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये जीवीए क्या है? देखिए, आसान शब्दों में जीवीए ये बताता है कि असल में जमीन पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि खेती में, इंडस्ट्री में। ये इकोनॉमी की सेहत को मापने का एक और बेहतर तरीका है। ठीक है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहाँ से रही है? कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं? ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है सर्विसेज सेक्टर, जो 9.1% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर का भी बहुत मजबूत योगदान है। और हर सेक्टर के पीछे अपनी एक कहानी है। सर्विसेज में आईटी, फाइनेंस और टूरिज्म आगे हैं। इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम जैसी पहलों से ताकत मिल रही है, और एग्रीकल्चर में भी डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो ये तो हुई सप्लाई की बात, लेकिन डिमांड कहाँ से आ रही है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली, प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जो खर्च कर रहे हैं वो जीडीपी का लगभग 58% हिस्सा है। और दूसरी, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार खर्च, जो एक बहुत बड़े ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। अच्छा, ये सर्वे सिर्फ ग्रोथ के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये सामाजिक मोर्चे पर क्या हो रहा है और भविष्य का विजन क्या है, इस पर भी बात करता है। सामाजिक मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी जो सर्वे हाईलाइट करता है, वो है जल जीवन मिशन। इसके तहत 15 करोड़ से भी ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंचाया गया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। रोजगार की बात करें तो यहाँ भी सर्वे एक पॉजिटिव तस्वीर दिखाता है। बेरोजगारी दर 4.9% दर्ज की गई है, जो एक स्टेबल लेबर मार्केट का संकेत है। लेकिन सर्वे सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताता।
ये एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर देता है कि अगर हमें भविष्य में भी आगे बढ़ना है तो हमें अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी ह्यूमन कैपिटल, हमारे लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर और भी ज़्यादा निवेश करना होगा। और इकोनॉमी की स्थिरता की बात करें तो इसका एक बड़ा पैमाना होता है विदेशी निवेश। भारत में $64.7 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। ये दिखाता है कि दुनिया का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है। भविष्य को लेकर सर्वे का विजन बिल्कुल साफ है। जैसा कि सर्वे में कहा गया है, भारत को सिर्फ इंपोर्ट का विकल्प नहीं बनना बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा बनना है। मतलब सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड। और इसमें टेक्नोलॉजी और एआई का एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे सर्वे का निचोड़ क्या है? पहली बात, भारत की इकोनॉमी काफ़ी मजबूत और ब्रॉड बेस्ड है। दूसरी, महंगाई यानी इन्फ्लेशन काबू में बताया गया है। बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत है। भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई पर फोकस है। लेकिन एक चुनौती भी है, ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों पर निवेश को और बढ़ाना होगा। तो आखिर में ये सर्वे हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी इकोनॉमी का इंजन तो तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन क्या अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि इस इंजन को चलाने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल का फ्यूल है, यानी हमारे लोग, उनका विकास भी उसी रफ्तार से हो?